टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कि एक तरीके की सेल जो होती हैं, जब सभी एक ही तरीके की सेल एक साथ जुड़कर कोई स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी सेल है उन सब सेलों का एक ही काम है। वो सारी सेलें दिखने में भी एक जैसी हैं, उन सबको काम भी एक जैसा करना है। तो जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सारी की सारी सेल एक तरीके की हैं और सब मिलकर एक काम कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together to achieve a particular function। यानी कि जब एक ही तरीके की सेल जिनका काम भी एक है, जो दिखने में भी एक जैसी हैं, मिलकर काम करती हैं और एक ही काम कर रही हैं, तो वो क्या बनाती हैं? वो सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। प्लांट टिश्यू दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं पर अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू भी आगे हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आगे प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू में डिवाइडेड है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हमारा जाइलम और फ्लोएम की कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसमें अगर हम प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें वो आगे फर्दर डिवाइडेड है, और अगर हम सपोर्टिव टिश्यू की बात करें तो वो भी आगे डिवाइडेड है। अब यहाँ डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि कैटेगरीज है, इसका मतलब है कि इतने टाइप की होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट भी 2 टाइप के होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर पाया जाता है और ये प्लांट का डिवाइडिंग टिश्यू होता है, यानी कि ये प्लांट को डिवाइड करता है और उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये प्लांट की जो रूट एंड स्टेम होती है उनके ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है। यानी कि जब प्लांट बढ़ रहा होता है, तो जब प्लांट बढ़ता है तो उसकी जो रूट और स्टेम होती है तो उसकी ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्लांट की हाइट अगर बढ़ रही है तो वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये प्लांट की जो लीव्स होती है उसके बेस पर प्रेजेंट होता है, लीफ के बेस पर, और इसका काम होता है जो इंटरनोड है उनकी लेंथ को इंक्रीज करना, यानी कि जो पत्तियां होती हैं ना उनकी जो लेंथ है ना, इंटरनोड की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करना। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि बार्क कैम्बियम के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है डायमीटर को इंक्रीज करना। जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डायमीटर को इंक्रीज करता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका एक तो प्लांट टिश्यू है जो डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ये 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल प्लांट की ग्रोइंग टिप होती है रूट और स्टेम की, वहाँ प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होता है। लेटरल कैम्बियम के बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है। एपिकल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकैलरी लेंथ ऑफ इंटरनोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लेटरल डायमीटर ऑफ स्टेम के लिए प्रेजेंट। सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू, तो इससे पहले हमने परमानेंट टिश्यू की बात करी थी तो वो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू थी। अब हम प्लांट्स के अंदर ही परमानेंट टिश्यू के अंदर पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप के टिश्यू जो कि हैं आपके सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू में 3 टाइप के टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में मिलते हैं। इनकी सेल जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है, यानी कि पतली होती है। इनके अंदर की जो सेल होती है वो लिविंग होती है, और ये सेल ओवल शेप की होती हैं। पैरेन्काइमा के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये फूड की स्टोरेज में हेल्प करती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, लंबी होती है शेप में, कॉर्नर से मोटी होती है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है।
इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा लीव्स की वेन्स में फाइंड आउट की जाती हैं, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं उनमें जो वेन्स होती है उसमें स्क्लेरेन्काइमा मिलती है। ये सीड की हार्ड कवरिंग के रूप में भी मिलती हैं। इसके अंदर जो सेल होती हैं वो डेड होती हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है लैग्निन नाम के मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से, और ये प्लांट को सपोर्ट के साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग टिश्यू का काम समझ में आया। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। कॉलेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देती है और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। वहीं पर स्क्लेरेन्काइमा जो है आपकी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन के साथ। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। तो पैरेन्काइमा सेल्स दो टाइप की होती है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा सेल वो पैरेन्काइमा सेल होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ऐसी पैरेन्काइमा सेल जिनके पास क्लोरोफिल है उनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से उन्हें क्लोरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने में हेल्प करती हैं प्लांट की। इसके बाद दूसरे टाइप की पैरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलती हैं और इनके पास बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये प्लांट को बायोएंसी प्रोवाइड कराती है। बायोएंसी मतलब प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती है, फ्लोट करने की पावर देती है उन्हें। तो दोनों टाइप की पैरेन्काइमा सेल आपको समझ में आई। क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, एरेन्काइमा बायोएंसी देती है और फ्लोटिंग में हेल्प करती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हमने बात करी थी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू होते हैं जो सिंपलर एक टाइप की सेल से बने होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप की परमानेंट सेल से मिलके बनी होती हैं। इन टिश्यू के अंदर एक से ज़्यादा तरीके की सेल प्रेजेंट होती हैं। इनका एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, और इसके अलावा इनका काम कंडक्टिंग टिश्यू की तरह भी होता है और इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि ये प्लांट में मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। जाइलम जाइलम एक परमानेंट टिश्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है। और अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में 4 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स की बात करें तो इनकी सेल लंबी होती है और उनका टैपरिंग एंड होता है। ये सेल डेड होती हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के अलावा वाटर और मिनरल का कंडक्शन करती हैं। जाइलम वेसल्स की बात अगर हम करें तो ये वेसल्स लंबी होती हैं, पतली होती हैं, इनकी सेल वॉल थिक होती है। इनमें भी डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और अगेन ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ वाटर और मिनरल का कंडक्शन करती हैं। इसके बाद आती है जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि इकलौती आपकी लिविंग पैरेन्काइमा सेल होती है जाइलम के अंदर, जो फूड को स्टोर करती है और वाटर के लेटरल कंडक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद आता है जाइलम फाइबर, जिसकी वॉल थिक होती है, सेल वॉल थिक होती है और ये स्क्लेरेन्काइमा सेल से बनी होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फ्लोएम फ्लोएम भी अगेन आपका वस्कुलर बंडल्स में आता है और एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है। फ्लोएम के अंदर अगेन 4 टाइप की सेल होती है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब की बात करें तो एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनकी सेल वॉल्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। कंपेनियन सेल आपकी थिन वॉल्ड सेल होती है और ये सीव ट्यूब की हेल्प करती हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा होती है जो कि फूड स्टोर करने का काम करती है, और फ्लोएम फाइबर थिक वॉल्ड होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लोएम के अंदर 4 टाइप की सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जिसमें से पहले 2 सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है और फ्लोएम फाइबर सपोर्ट देता है मैकेनिकल।